नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का, याद रखना। इससे पहले अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो अटेंड ज़रूर करना है आपको। सारे इंट्रोडक्शन 1.2 1.1 सब देख के आना है। एक 1 बाय 1 करके देखोगे तो आपको सारा समझ में आएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है तो मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चों में से समान समुच्चों का चयन कीजिए। समान समुच्चय का चयन करना है। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको बताना है कि इक्वल सेट है कि नहीं है। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। इसमें ये चेक करना है आपको इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि आपको एक दूसरे से कंपेयर करना है कि क्या यार ये एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं है, समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। बस इतना सा इसमें आपको करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। चलो अब सबसे पहले बात करता हूँ। ये ए लिखा है, ए के बाद ए के क्या क्या एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 12। अब अपन इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 4 वाले एलिमेंट्स को आप एक साइड कर लीजिए। फिर बी में चेक करते हैं। बी में क्या है 1 2 3 4 है। फिर उसके बाद चेक करेंगे सी में। सी में क्या क्या है 4 8 12 और 14 हो जाएगा। उसके बाद डी की बात करता हूँ तो डी में देखा 3 1 4 2। अब देखो इसके बाद आगे मैंने जब चेक किया तो जो ई है, ई के अंदर कितने हैं 2, एफ के अंदर कितने हैं 2, जी के अंदर कितने हैं 2, एच के अंदर कितने हैं 2। इसमें तो ये आएगा नहीं आपका, बताइए आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, इधर साइड में आप 2 वाले एलिमेंट्स लिख देता हूँ, 2 वाले एलिमेंट। तो अब आता है तुम्हारा ई। ई की बात करूँ तो क्या आएगा -1, 1। फिर एफ की बात करें तो अपन 0, a हो जाएगा। फिर जी की बात करते हैं तो ये आएगा 1, -1 हो जाएगा। फिर एच की अगर बात करता हूँ तो 0, 1 हो जाए। तो सबसे पहले अपन इसमें कंपेयर करते हैं। जब जैसे ए वाले एलिमेंट चेक किए मैंने, तो आप बताइए ए के पास क्या क्या है 2 4 8 12 है। अब ये मेरे को बताइए क्या बी में है क्या, बताइए ए के एलिमेंट्स क्या बी में दिख रहा है क्या। आप बोलोगे नहीं दिख रहा है। 1 2 4 और 1 2 3 4 है, ओनली 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं होगा। ए के सेट बी में नहीं हो रहा है। फिर ए के सेट अपन किस में चेक करते हैं बेटा, ए के सेट कर लेते हैं सी में। तो बताइए मुझे 2 नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। फिर ए के सेट में किस में कंपेयर कर लेता हूँ डी में। तो अब मुझे बताइए क्या डी में, तो आप बोलोगे भैया 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बस 3 और 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि ए के कंपेयर में कोई भी इक्वल सेट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ बी का करता हूँ सी से। यहाँ पे 1, अरे ये तो है ही नहीं है भैया। फिर मैं चेक करता हूँ बी के एलिमेंट्स किस में चेक करता हूँ डी में। तो देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है 3, यहाँ पे दिख रहा है 1, यहाँ पे दिख रहा है आपका 2, यहाँ पे दिख रहा है 4। तो इसका मतलब आ रहा है बी के इक्वल में, याद रखना। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है जो बी के इक्वल में, हमारा जो बी है उसके इक्वल में कौन सा आ रहा है, हमारा डी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, डी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से आपको बस इक्वल चेक करना है। तो आप क्या लिखोगे, बी इक्वल क्या आ रहा है, डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा इक्वल सेट। समुच्चय कैसे होंगे हमारे, बराबर। समुच्चय क्या कहलाएंगे आपके, बराबर। समुच्चय कैसे रहेंगे आपके, बराबर। आया समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं कि भाई इसमें जब सारे 4 एलिमेंट्स है तो 2 से तो कोई करने से कंपेयर है ही नहीं है। अब बात करते हैं अपन ई का कंपेयर करते हैं। उससे बताइए इसमें ये दिख रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं दिख रहा भाई, यहाँ 0 हो रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर मैंने चेक किया -1 का कंपेयर, ये ई का कंपेयर करा एफ जी से। तो आप बोलोगे हाँ एक और सेट मिल गया, एक सेट और आ गया। तो अपन अब क्या लिख सकते हैं, जो आपका ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी के। एक तो ये इक्वल सेट दिख गया। फिर मैंने आगे बढ़ गए और ये वाला इसमें नहीं होगा। फिर देखा मैंने एफ का, देखा मैंने यहाँ 0 और है, इसमें भी नहीं है। फिर 0 और ये है, इसमें भी नहीं है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, बताइए। और बाकी किसी का कोई कंपेयर नहीं हो रहा। तो मात्र आपको ये 2 ही इक्वल सेट इसमें हमको नज़र आए या मिले, बस इस तरीके से करना है। इक्वल सेट समझ गए ना, दोनों में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस इतना सा माइंड में बिठा के रखो आप।
तो क्या लिखोगे इसमें भी, ये क्या हो जाएंगे अपने इक्वल सेट, या सीधा सीधा लिखोगे समुच्चय बराबर है। समुच्चय कैसे हैं, बराबर, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे ये 1.2 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो मैं सारी की सारी मैथ्स कराऊंगा 11th क्लास की, और IMP क्वेश्चन भी मैं स्टार्टिंग से ही दूंगा आपको मैं, ठीक है।